हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। इससे पिछली वीडियोस में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी गई हो, आप उसे देख के पता कर ले कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है या फिर कौन सी रिएक्शन है। तो ये बात हम जानेंगे आज। देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions and at last oxidation and reduction reactions. So आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 reactions कवर करेंगे, combination reaction and decomposition reactions. So the first type of chemical reaction is combination reactions. अगर हम बात करें definition की, so those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट और इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपके पास क्या होंगे, 2 और मोर। रिएक्टेंट्स तो आपके पास ज्यादा है, कितने हैं, 2 और मोर। लेकिन इन्हीं रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ए कंबाइन हो रहा है बी के साथ एंड आपको मिल रहा है प्रोडक्ट सी। इस साइड को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, इस साइड को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखो कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2, ए एंड बी। प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, सिंगल सी। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। आपको क्या देखना है, आपको रिएक्टेंट वाली साइड देखनी है। रिएक्टेंट साइड पे अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि और आइडिया लग जाए हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। So the first example is magnesium and oxygen combined when heated to form magnesium oxide. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, क्यों, जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में बर्न करते हो, इट मीन्स इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों अगर आप देखोगे रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 2 प्रोडक्ट है, एक मैग्नीशियम दूसरा ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और यू कैन से हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स है, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड विच इज वाटर। तो एक ही प्रोडक्ट बना, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जब हमने ये देख लिया है वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल H. इट इज अ गैस विच बर्न एक्सप्लोसिवली। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इट इज अ गैस विच डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प्स अदर थिंग्स टू बर्न। ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद तो बर्न नहीं होता लेकिन दूसरी चीजों को बर्न करने में ये हेल्प जरूर करता है। देखो, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी को हम हाइड्रोजन ऑक्साइड को लिखते कैसे है, H2O से, और इसे बोला क्या जाता है, वाटर। तो अगर आग बुझानी होती है तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, वाटर। कुछ एक्सेप्शंस है, किन केसेस में हम वाटर का यूज नहीं कर सकते टू पुट ऑफ फायर। और एग्जाम्पल देखो, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम दूसरा क्लोरीन, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं घरों में, वही है सोडियम क्लोराइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर, आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। तो आयरन है एक एलिमेंट, दूसरा सल्फर है, दोनों
आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो आयरन सल्फाइड मिल रहा है। सो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए रिएक्टेंट्स में और सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, दो या दो से ज्यादा जुड़कर एक प्रोडक्ट बन रहा था, वो कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा कर दो, एक रिएक्टेंट को आप तोड़ोगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो वो है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, देखो कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ के एक बन रहा है, वो कॉम्बिनेशन। डिकम्पोज में स्प्लिट होगा, टूटेगा, एक रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जहां आप रिएक्टेंट वाली साइड में सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हो और प्रोडक्ट वाली साइड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट देख रहे हो या कंपाउंड देख रहे हो, मॉलिक्यूल देख रहे हो, आप उसे क्या कहोगे, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सो डेफिनेशन है डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की भी, लेकिन अभी हम जिन दो टॉपिक हमने आज कवर करने हैं इस वीडियो में उनकी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सो डीकंपोजिशन में टूटेगा, रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में डीकम्पोज होता है, दो प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम कहा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। सॉलिड स्टेट है, इसे हीट करोगे ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा जिसे लाइम कहा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। Second example, when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to give potassium chloride and oxygen। देखो, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोरेट है, KClO3 इसका फॉर्मूला है, हीट किया इसको, ये टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड में टूटा एंड ऑक्सीजन आपको एज अ प्रोडक्ट मिला। KCl पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ decomposition reaction। थर्ड एग्जाम्पल, when ferrous sulfate। देखो, जब हमारे पास आयरन की वैलेंसी 2 हो तो हम आयरन को फेरस बोलेंगे, जब आयरन की वैलेंसी 3 हो उसको फेरिक कहा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसको हीट कर रहे हैं, when ferrous sulfate is heated strongly। फेरस सल्फेट को लिखते कैसे है, FeSO4 से। ये डीकम्पोज होगा, टूटेगा, सिंगल रिएक्टेंट था, दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको Fe2O3 जिसे कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है। ब्राउन कलर है ये जो सॉलिड आपको मिलेगा जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल था आपको ब्राउन कलर का सॉलिड मिलेगा विच इज फेरिक ऑक्साइड। गैस कौन से इवॉल्व होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस, सॉलिड स्टेट है, कोई कलर नहीं होता इसका, कलरलेस है। इसको आप हीट करेंगे तो आपको लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा, लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा जिसको लिखा जाता है PbO। लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा, लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा जिसको लिखा जाता है PbO। येलो कलर का सॉलिड है ये। गैस कौन सी निकलेगी, ब्राउन कलर के फ्यूम्स के साथ अगर कोई गैस निकल रही है देन दैट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे लेड नाइट्रेट डीकम्पोज हुआ, किस में डीकम्पोज हुआ, लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन गैस में। आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।